हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप। आज हम इस ग्रुप में आपके लिए लेकर आए हैं दूसरी वीडियो नए टॉपिक के साथ। मैथ्स के नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप वाई के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमने पिछली वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, हमारे फ्रैक्शन का हमने टॉपिक किया था और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था हमारे पास, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही था, आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर हम अभी बताते हैं। देखिए, सोल्व करते हैं। a बराबर दे रखा है 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7। ठीक है, अपन देखते हैं कि इसमें अंतर से हम करते आ रहे हैं, तो इसमें अंतर देखते हैं कि अंतर 2 का, 7/9 इसमें भी अंतर 2 का और 5/7 इसमें भी अंतर 2 का। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसका अंतर अगर समान हो तो जिसका अंश छोटा होगा वो आपकी सबसे छोटी बिन और जिसका अंश बड़ा होगा वो आपकी सबसे बड़ी बिन। तो इसमें आपके पास सबसे छोटी बिन यानी कि अंश सबसे छोटा 3/5, यह आपकी सबसे छोटी बिन हो गई। इससे बड़ा अंश कौन सा, 5, यह आपकी उससे बड़ी 5/7 और उससे बड़ी 7/9। ठीक है, यह आपका बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमको बढ़ते हुए क्रम यानी कि असेंडिंग क्रम, आरोही क्रम में अपन को दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं कि 3/5, 5/7 और 7/9। 3/5 किसका है, हमारे पास a का, फिर 5/7 c का और 7/9 b का। a c b, हमारा c ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को भी आज हम इसी वीडियो में फिनिश कर देंगे, और इसमें भी आपको केवल लिमिटेड पोर्शन पढ़ाया जाएगा, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको जो डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपको सरलीकरण से कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, और आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इस वीडियो में कराऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन से, जो हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन में अपन को ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड मास से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को वी बोर्ड मास जो ये होता है, इसमें वी मतलब वेनिकुलम यानी कि बार, जो बार जो होता है आपका किसी भी वैल्यू के ऊपर, सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट में और फिर इस ब्रैकेट वाली को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर अपन ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके बाद हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हमारे पास बार है नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का हम सोल्व करेंगे। ब्रैकेट का सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि 2 + 8/13, इसको सोल्व करेंगे। 13 दूनी 26, 26 और 8 34, 34/13। ठीक है, हमने ब्रैकेट को सोल्व किया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 4 - 2 2, 8 - 5 3, यह आपका वो जो ब्रैकेट है, इसका हमने सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट हमने, ये जो छोटे ब्रैकेट हमको दे रखे थे, ये हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, तो यानी कि अपने पास ये ब्रैकेट वाली चीज़ जो है हमने सोल्व कर ली। इसके बाद हमारे पास बच गई 3 में, प्लस में है जो है 3। ठीक है, ये चीज़ हमने सोल्व कर ली। अब वापस अपन को मिडल ब्रैकेट जो है ये अपन को दे रखा है, ये सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि तीनों को सोल्व करेंगे, ऐसे हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, ये 13 गया, तो 13 × 3 = 39 प्लस 13 दूनी 26 प्लस, और ये अपने पास 34 है। ठीक है, तो इसको हम तीनों को ऐड करेंगे, 39 26 65 हो गया, और 65 और 34 हमारे पास 99। ठीक है, 99/13। तो आगे हमारे पास प्लस में 3 भी है, तो इसको आगे देखते हैं, 3 + 99/13। ठीक है, अब इसको 3 इसको तो रखते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो 13 × 7 = 91, बच गए कितने, 8 बच गए, और बट्टे में 13, ये अपने पास बना लिया। 3 + 7 सही 8/13, इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 3 10, 10 सही 8/13, ये आपका सॉल्यूशन आ गया।
ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो आपको बोर्ड मास का जो क्वेश्चन आ जाए उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपको जो छोटे ब्रैकेट होते हैं इसको सोल्व करने हैं, छोटे ब्रैकेट होते हैं इसको सोल्व करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मिडिल ब्रैकेट होते हैं, जो हमारे पास ये जो बाहर वाला जो मिडिल ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट में सोल्व करेंगे जो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट आता है उसको सोल्व करेंगे, जो लार्ज ब्रैकेट ऐसे होता है उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन को छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट अगर सोल्व कर लें उसके बाद हम देखेंगे जो आपके पास डिवाइड में अगर कोई चीज़ हो उसको सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में जो हो, और फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन को आप कैसे भी पहले चाहे ऐड वाली कर लीजिए चाहे सब्ट्रैक्शन वाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया 10 से 8/13। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी संख्या तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 है तो वो संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रखे 140, 120, 96 और तय नहीं कर सकते, ठीक है। देखते हैं इसको, किसी संख्या तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर। एक तो हम देखते हैं कि किसी संख्या, मान लो वो संख्या x है, ठीक है, x है, तथा उसके 2/5 के बीच का अंतर दे रखा है तो इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। अंतर दे रखा है तो हम इसमें माइनस करेंगे, ठीक। माइनस करने के लिए हम 2/5, क्योंकि संख्या का ही 2/5 है तो संख्या का 2/5 x, इसके बीच का हमको अंतर दे रखा है कि 72 आ रहा है, क्या है 72। अब देखें इसको हम सोल्व करेंगे तो 5x - 2x कितना बच गया, 3x/5 बराबर 72, हमारे पास ये बच गया। अब इस 5 को हम उधर ले जाएंगे तो 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, यानी कि ये आ गया हमारे पास 360 आ गया। इधर बच गया हमारे पास 3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 360/3 ये जाएगा 12 × 3 = 36, 120। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसका देखने के लिए ऐसे प्रश्नों को आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं। जैसे 140 उठाया, किसी संख्या तथा उसके 2/5 का 140 उठाया आपने, ठीक है, उसके 2/5, 140 का 2/5 निकालिए, ठीक है। 5 × 2 = 10 और 8 × 5 = 40, 28 × 2 = 56 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसी संख्या 140 और 56, इसका बीच का अंतर 72 इसका अंतर है क्या, नहीं है, क्योंकि 40 और 40 = 80 और इसका अंतर हमारे पास आ रहा है 84, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन उठा लीजिए 120 तो किसी संख्या उसके 2/5 तो 120, इसका 2/5 देखेंगे तो 5 × 2 = 10 और 5 × 20, 24 × 2 = 48 आ गया, ठीक है। किसी संख्या और अंतर बता रहा है कि 72, 120 और 48, 120 और 48, इसके 20 का अंतर अगर 72 आ गया तो ये सही है। 10 में से 8 गई 2 और ये हमारे पास 7 बच गई, तो ये आपका 72 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑप्शन में भी कर सकते हैं और x मान के भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न हमको दे रखा है, देखिए कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। कोई भिन्न दे रखी है, ऑप्शन है आपके पास, अंश जो है उसका हर से 3 कम है। यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, अंश को अगर 3 गुना कर देंगे, न्यूमरेटर को 3 गुना कर दिया जाए तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में अगर 20 ऐड कर देंगे तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है, 1/8 हो जाता है। तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। ऐसे प्रश्नों में आप अगर वही आपकी पीछे आपको बताई थी कि x, वैसे x मान के आप करेंगे तो इसमें आपके 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम टाइम पे, तो ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ ऑप्शन से उठा के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से डायरेक्ट पहला ऑप्शन उठाया, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, ठीक है, 3 कम है, ये भी 3 कम है। दूसरे ऑप्शन में देंगे 2/5, ये भी 3 कम है, 5/8, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ठीक है। ये तो 4 ऑप्शन में मिल रहा है। आगे देखते हैं, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, अंश को अगर 3 गुना करेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 को 3 से गुना कर देंगे, क्या आ गया 3, तथा हर में 20 जोड़ दिया जाए, 4 है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो 24 हो गई। तो भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। भिन्न का मान 1/8 यानी कि 8 × 3 = 24, इसका हमारे पास 1/8, ये आपका आंसर यहीं पे पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे आप ऑप्शन से उठा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 5 से 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन आप चेक करेंगे 5 सेकंड लगे, दूसरा ऑप्शन करेंगे 5 सेकंड, अगर आपका आंसर डी ऑप्शन होगा तो भी आप 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे, वरना आपके 2 मिनट तो ज़रूर लगने ही लगने, ठीक है। अगले ऑप्शन में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
आ गया होगा ये समझ। अगर आप आगे का ऑप्शन आपको चेक करके बता देता हूँ, जैसे 2/5 है, यदि अंश को 3 गुना करेंगे तो 2 तिया 6, और हर में अगर 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 हो गया। तो 6/25 हमारे पास कितना, 6/25 डिवाइड नहीं जा रहा, तो आंसर तो हमारे 1/8 लाना है, लेकिन यहाँ पे आ गया 6/20, ये 6/25 आ गया, ये ऑप्शन गलत होगा। ऐसे ही आप चारों ऑप्शन करके देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे और ये आपका ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप सिर्फ ऑप्शन से उठा के कीजिए, ना आपका टाइम वेस्ट होगा और जल्द से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ताकि आपके एग्जाम टाइम में जो आपको टफ क्वेश्चन लगे, हार्ड क्वेश्चन लगे, उसमें आप 1 मिनट की बजाय 2 मिनट दे सकें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप 20 से 25 सेकंड में आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर व 630 रुपये उसके पास शेष बच जाते हैं, तो उसके घर का किराया पूछा है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4, ठीक है, जो भी उसकी आय है उसका 1/4 तो वो खाने पर खर्च कर देता है, 2/3 भाग उसका जो घर जो रहता है उसका किराया है, और उसके पास लास्ट में 630 रुपये बचते हैं, लास्ट में 630 रुपये बचते हैं। तो ये आपकी यानी कि ये तीनों आप ऐड करोगे तो उसकी कुल आय आपके पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुल आय आ जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों को आप देखिए, इसका पहले आप 630 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए इसका। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्योंकि आपको ये दोनों का ऐड करेंगे और उसमें से ये तो शेष बच ही गया। ठीक है, तो इन दोनों का आप एलसीएम लेके सोल्व करिए, 1/4 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे 4 तिये 12 आ गया, तो 4 तिये 12 3 और 3 चौके 12, तो 4 दूने 8, 8 प्लस 3/12 यानी कि 11/12। ठीक है, 11/12 आपके यानी कि इन दोनों का मान आ गया आपके पास 11/12, बच गया 630। तो 11/12 और 630 यानी कि और बराबर है कुल आय। तो ये देखिए कि 11/12 आपको भिन्न पढ़ाई थी, उसमें बताया गया था कि 11 जो है ये 12 का भाग है, यानी कि 11वां भाग बच गया। कितना? एक भाग बच गया, एक भाग आपके पास 1/12 बच गया। इस 1/12 के बराबर हमारे पास 630 दे रखा है क्वेश्चन में अगले ने, तो 630 1/12 बराबर 630 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए कि 1/12 अगर 12 में से एक हिस्सा 630 है तो 12 हिस्से कितने हुए, तो 630 को सिंपल है मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7560। ठीक है, 7560 आपके पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे पूछा है कि उसके घर का किराया पूछा है। आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा क्योंकि आप उस टाइम आपके पास टाइम कम होगा, आप बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, 7560 आपको ऑप्शन दिखेगा और आप टिक कर देंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, उसके घर का किराया पूछा है, तो घर का किराया पूछने के लिए घर का किराया क्वेश्चन में दे देगा 2/3 भाग देता है। ये हमारे पास कुल आय आ गई 7560, इसकी कुल आय है यानी कि घर की जो है वो 2/3 हिस्सा घर का किराया है कुल आय का। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 3 दूने 6, 1 बच गया 15, 3 पंजो 15 और 3 दूने 6 और 0, यानी कि 2520 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5040। ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, घर का किराया पूछा था, ये 2/3 भाग है, 2/3 भाग आपका आ गया 5040। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, 5040 इसके घर के किराया, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। समझ आ गए हो गए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप सिर्फ दोनों जो आपको दे रखे हैं उसका एलसीएम लेके सोल्व कीजिए। जो भाग आया यानी 11/12 आ गया, बच गया कितना, एक हिस्सा बच गया, वो एक हिस्सा 12 का 630 है, तो 630 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कुल आया आ गई। आपको 2/3 भाग सोल्व करना है, तो 7560 का आपको 2/3 भाग सोल्व करेंगे तो 5040 ये आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल करना। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एक दिन में यानी कि तीनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में तो ज़रूर पूछा जाता है। हो सकता है आपको 2 या तीनों शिफ्टों में आपको क्वेश्चन पूछने मिल जाए। ये जो आपका है ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ना मत बिल्कुल भी, और बहुत ही ईजी है। आपको ज़रूर ही आपको ग्रुप वाई में किसी ना किसी शिफ्ट में दिन में 2 या 3 शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, सरलीकरण से आपका ज़्यादातर आपका यही प्रश्न आता है, या आपका वो बोर्ड मास वाला आपको बताया था। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, इसको हम नीचे से सोल्व करते चलेंगे, ऊपर तक आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए नीचे दे रखा 1 + 4/5,
1 + 4/5। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे आपका बच गया 5 एकम 5 और 4 9/5। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 9/5। इसको हम सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को 1 + 1/3 बटे ये 1 प्लस में है। ठीक है, इसको सोल्व किया हमारे पास आ गया 9/5। ठीक है, ये आ गया आपके पास 9/5। अब ये डिवाइड में तो इसको ऊपर ले जाइए, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे बच गया आपके पास 9। अब इसको सोल्व करेंगे 9 एकम 9 और यहाँ पे 5 दिए 15। अब इसको सोल्व करने से पहले आप एग्ज़ाम टाइम पे और अभी प्रैक्टिस करते टाइम पे भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसको आप पहले ये देखिए कि जो संख्या आपकी कट रही है उसको काट दीजिए। अगर बिना काटे तो आपके आंसर भी गलत होने के चांसेस है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आप जो चीज़ आपसे यहाँ पे कट रही है उसको काट दीजिए। जैसे 5 दिए 15, ये 3 से आपकी कट रही है तो 3 तिया 9 बच गया, हो गया ना ये जी। अब ये बच गया 1 + 5/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बच गया 3 एकम 3 5 8 8/3। तो ये आपके पास बच गया 1 + 1/8/3। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया आगे। इसको सोल्व करने के लिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 + 1 × 3/8। अब इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, 8 एकम 8 और 3 11/8 है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आपको वापस बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों में जो चीज़ आप सोल्व करते टाइम जो चीज़ आपसे कट रही है उसको काट दीजिए ताकि छोटी हो जाए, और आपका अगर आप नहीं काटोगे तो आपका क्वेश्चन चांसेस होते हैं 99% आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इससे बढ़ती जाती है। यहाँ पे तो छोटी संख्या है, एग्जाम में भी आपकी छोटी आएंगी, लेकिन मान लो आपके यहाँ से थोड़ी बड़ी संख्या आ गई तो कैलकुलेशन करते टाइम बिना काटे आपके क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो आप जो चीज़ कट रही है उसको काट के आप सोल्व कीजिए, इसका ईजिली आपका 11/8 आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न आपके एयरफोर्स ग्रुप वाई में बहुत ही ज़्यादा मिलने के चांसेस 100% ये दिन में ज़रूर मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसके आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। एक स्कूल के 450 विद्यार्थियों में से 325 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं तथा 50 ऐसे हैं जो न फुटबॉल खेलते हैं न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ऐसे प्रश्नों में हम वेन डायग्राम बनाते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये मान लो फुटबॉल वाले हो गए और ये आपके हो गए क्रिकेट वाले। ठीक है, अब बता रहा है कि 450 विद्यार्थी टोटल, इसमें बता रहा है कि 50 ऐसे हैं जो न फुटबॉल न क्रिकेट, यानी कि कोई सा भी गेम नहीं खेलते। तो यानी कि खेल खेलने वाले हमारे पास बच गए, खेल खेलने वाले 450 - 50, क्योंकि 50 तो कोई सा भी खेल नहीं खेलते। तो खेल खेलने वाले हमारे पास बच गए 400 बच्चे ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं, 50 खेलते नहीं हैं। आगे इसने दे रखा है कि पूछा क्या इसने, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल खेलने के लिए यहाँ पे देखेंगे दोनों खेल कितने खेलते हैं, 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो 325 क्रिकेट खेलते हैं और 175 आपके पास क्रिकेट खेलते हैं, 325 फुटबॉल खेलते हैं। इनको ऐड करेंगे 325 175 500। ठीक है, यानी 500 बच्चे ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं, और यानी कि दोनों खेल खेलते हैं। 400 बच्चे हैं जो हमने पहले निकाला कि 450 में से जो खेल खेलते हैं, और 325 फुटबॉल और 175 क्रिकेट खेलने वाले। अब इसका हमने 500 निकाल लिया, लेकिन अपन को पूछा है कि फुटबॉल तथा क्रिकेट जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेल खेलने के लिए अपन देखेंगे कि ये जो आपको 5 है इसमें से 400 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका आ गया 100। 100 बच्चे आपके पास ऐसे बच गए जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि ये जो कॉमन है ये आपके पास 100 बच्चे बच गए जो दोनों खेल खेलते हैं। लेकिन हमारे पास अब अगर आपसे पूछ ले कि केवल फुटबॉल खेलने वाले या केवल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि फुटबॉल खेलने वाले 325 है, लेकिन जो दोनों खेलते हैं वो माइनस करते हैं, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वो इसमें से माइनस करेंगे। 325 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो केवल आपके फुटबॉल खेलने वाले बच्चे बच गए 225। ऐसे ही केवल क्रिकेट खेलने वाले 175 हैं, 175 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके 75 केवल क्रिकेट खेलने वाले आ गए।
आ गए। ऐसे हमने शुरू में सोल्व किया था कि 400 बच्चे हैं जो खेल खेलने वाले हैं, अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको 400 मिल जाएंगे जो खेल खेलने वाले हैं। जैसे 225 प्लस 75 और प्लस जो 100 है जो बहुत दोनों गेम खेलते हैं, तो ये आपका 400। ठीक है, बैठ गया क्वेश्चन। तो आपसे पूछा है कि कितने विद्यार्थी फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं, तो आपका 100 जो है ये आप इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, पानी से भरी बाल्टी का भार 36 kg है, यदि आधी भरी बाल्टी का भार 21 kg हो तो खाली बाल्टी का भार कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में पूछ भी ले तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पानी से अगर बाल्टी भरी है तो उसका जो वेट दे रखा आपको 36 kg है, कोई बात नहीं। यदि आधी भरी बाल्टी है तो 21 kg है, यानी कि भरी बाल्टी का 36 है और अगर आधी कर दे तो उसका 21 है। ठीक है, यानी कि अपने पास आधी जो भरी बाल्टी है उसमें कितना पानी है वो हम यहाँ से ऐड करें, सोल्व करेंगे, क्योंकि 36 kg है, इसमें बाल्टी का भी भार है और पानी का भी भार है। 21 kg इसमें बाल्टी का भी भार है और पानी का भी भार है। लेकिन अगर हम आधे पानी का अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 36 में से 21 घटा देंगे, हमारे पास बच गया 15। यानी कि जो आधा पानी भरा है, आधी बाल्टी पानी की भरी है, उसमें पानी 15 kg 15 लीटर पानी अपने पास। ठीक है, 15 बच गया और 15 ही उसमें अगर पूरी भरी होगी तो 15 ही उसमें और ऐड हो जाएगा पूरी भरने के लिए। ठीक है, 15 तो आधी का और 15 भरेंगे तो पूरी भरने के लिए हमारे पास 15 और हो जाएगा, तो ये हो गया 30। ठीक है, तो यानी कि 30 kg हमारे पास पानी का भार आ गया और 36 kg है भरी बाल्टी का भार। हमसे पूछा खाली बाल्टी का भार, तो खाली बाल्टी का भार 36 kg तो पानी से भरी का, और इसमें पानी भरी बाल्टी में पानी कितना है 30 kg। तो इसमें हम सोल्व करेंगे, ये लीटर आएगा। 36 में से अगर 30 गए तो हमारे पास 6 kg जो है वो बाल्टी का भार। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने 30 से गुणा कर दिया और प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था, तो जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 10, 20, 30 और 40। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कि एक लड़का है, उसको एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा। ठीक है, 50 से गुणा करने को कहा, मान लो वो संख्या x है जिससे गुणा करने को कहा, तो उसको 50 से x को गुणा किया। ठीक है, परंतु उसने 30 से गुणा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अंतर दे रखा कि 400 कम आया, 30 से गुणा कर दिया यानी कि कम किया तो 400 कम आया, यानी कि हम अंतर देखेंगे, यानी कि 30 से उसने गुणा किया तो 400 जो है वो आपका कम आ गया, तो इसका अंतर देखेंगे 400 हमारे पास अंतर आ जाएगा। तो 50 में से 30 गया, 20x बराबर आपके पास 400, यानी कि उसने 50 गुणा करना था, 30 से गुणा किया, यानी कि 20 से कम 20 उसने वैल्यू जो है वो कम कर दी, तो जो 20 वैल्यू की उसका मान है 400, और ये संख्या जिससे गुणा करनी थी। यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, कोई बात नहीं, 400 बटे 20, 2 दूने 4, x का मान हमारे पास आ गया 20। तो जिस संख्या को उसको गुणा करना था उसका मान हमारे पास आ गया 20। तो उसको 50 से गुणा करने को कहा, किंतु उसने 30 से गुणा कर दिया, यानी कि उसने 30 को 20 से गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6 यानी कि 600 आ गया। ठीक है, और उसको कहा गया था 50 से गुणा करने के लिए, यानी कि 50 को अगर वो 20 से गुणा करता तो उसका आंसर आता 1000, लेकिन उसने 30 से कर दिया तो 600 आ गया, यानी कि इसका अंतर 400 कम था। उसका जो आंसर आया 600 आया, वो जो आपका उत्तर आना था उससे 400 कम आ गया। तो इसी तरह हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपका x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ये क्वेश्चन, ये भी आपका एयरफोर्स के लिए वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एयरफोर्स ग्रुप में वाई में पूछे जाते हैं, और इसको अगर आप इसी तरह अगर सोल्व करेंगे x + 1/x इसको स्क्वायर करके ऐसे आप सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 2 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको x + 1/x 4 दे रखा है और x² + 1/x का स्क्वायर आपको वैल्यू पूछ ले, तो सिंपल सी ट्रिक है, जो आपको संख्या दे रखी हो, याद रखना संख्या दे रखी हो, संख्या का स्क्वायर कर देना और -2 कर देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, संख्या का स्क्वायर कर देना, -2 कर देना, आपका जो x² + 1/x² का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका संख्या का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -2 करेंगे तो आपका 14। ईजी सा आपका ये आंसर आ गया, बस 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा।
और एक बात, आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको क्यूब पूछ सकता है, या एक्स की वैल्यू 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4, इससे ज़्यादा आपको एक्स की पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपकी इजी सी है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर जो आपको संख्या दे रखा है उसका स्क्वायर -2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, -2 किया तो आपका 14 यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे ही प्रश्नों का अगर यहाँ पे क्यूब मिल जाए, मान लो ये आपको दे दिया जाए 1x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दे दिया, और पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ये क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे कि जो आपको संख्या दे रखी है, ठीक है, संख्या जो दे रखी है उस संख्या का तो आप क्यूब कर दीजिए, लिख लीजिए संख्या का क्यूब कर दीजिए, -3 गुणा संख्या। ठीक है, संख्या की क्यूब कर दीजिए -3 गुणा संख्या, संख्या की क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, -3 गुणा संख्या, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, और फिर वापस करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, सॉरी 9 27 आ गया, -3 गुणा संख्या, यानी कि 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया। यहाँ पे आपका आंसर 27 में से 9 गई 18 आपका आंसर आ गया। अगर आपको क्यूब पूछे x प्लस 1/x बराबर जो भी वैल्यू दे रखे, और आपको क्यूब पूछे यानी कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछ ले, तो संख्या की क्यूब कर देना -3 गुणा संख्या, संख्या की क्यूब करेंगे 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ गया, -3 गुणा संख्या, 3 को 3 से करेंगे 9 बराबर आपका 18। आपको ऐसा या ऐसा क्वेश्चन आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई में देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियो थी वो वहाँ पे समाप्त हुई। इससे भी आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप वाई में नहीं आते, वो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें आने के उनके चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप वाई के लिए सिंप्लीफिकेशन आप इतना ही पढ़ लीजिए, अगर आप इतना कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा सरलीकरण से। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन कमेंट कर देना आंसर सहित। क्वेश्चन दे रखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 14, 28, 47 और 57। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको जो आंसर आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो हमारे आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे सोल्व हुआ, आज फिनिश कर दिया। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स से हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, आगे हम ट्राई करेंगे कि रीजनिंग या फिर इंग्लिश की हम अगली क्लास लेके आएंगे। ठीक है, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा किसकी क्लास हम अगले ही लेके आएँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।